हेलो बच्चों, मुस्कुराइए आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे की न्यू बुक से प्रश्नावली 3H। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उसके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उसमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए, इसे अब हम हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 हल लिखने के बाद माना ए की मासिक आय 9x तथा बी की मासिक आय बराबर बच्चों 7x है और ए का मासिक बचत व्यय हम निकालेंगे 4y और बी का मासिक व्यय निकालेंगे 3y है। दोनों का मासिक बचत क्या है? मासिक बचत 200 रुपये है, क्योंकि बचत का फार्मूला क्या होता है? आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है। प्रश्नानुसार इसका मासिक आय 9x है और 4y मासिक खर्च है, तो हम निकालेंगे 9x माइनस 4y बराबर ये बचत हो गई बराबर 200। इसे आप कर लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। और बी की मासिक आय क्या है? 7x और इसकी मासिक व्यय है 3y, तो 7x माइनस 3y बराबर, ये भी 200 रुपये बचाता है, तो 7x माइनस 3y बराबर 200। इसे हम करेंगे समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट को 3 से तथा सेकंड को 4 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 7 नवा 3 नवा 27x, 3 चौक 12y माइनस 12y बराबर में 3 दूनी 600। इसको कर दीजिए समीकरण थर्ड। और ये 4 सते 28x माइनस 4 3 12y बराबर 4 दूनी 800। ये होगा समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे बच्चों? समीकरण में देखिए y का गुणांक बराबर हो गया है, इसलिए हम समीकरण थर्ड से 4 को घटाने पर लिखेंगे माइनस 12y प्लस 12y ये कैंसिल होगा। 27x माइनस 28x ये हो जाएगा माइनस x बराबर 600 माइनस 800 माइनस 200, और माइनस माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल होगा तो x बराबर 200। अब क्योंकि मासिक आय केवल पूछा है, इसलिए हमें y का मान हल नहीं करना है। तो 9x, ए की मासिक आय 9x है तो हम मान लेंगे 9 गुणे 200 बराबर 1800, और बी की मासिक आय जो है वो 7x है, तो इसे मान लेंगे 7 गुणे 200 बराबर 1400। तो ए की मासिक आय 1800 रुपये और बी की मासिक आय बराबर बच्चों 1400 रुपये, और आप इसी को कर दीजिए आंसर। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा? आप बुक में देख लीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना कौन सी संख्या जिसके अंकों का योग 9 है? संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने से बने संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए, इसको भी हल करते हैं। प्रश्न में क्या है बच्चों? देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। माना 2 अंकों की संख्या में दहाई, जो संख्या संबंधी जो 2 चर वाले प्रश्न है बच्चों, उसमें हम मानते हैं दहाई को x और इकाई को y। ये हो जाएगा माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। तब हमारी संख्या क्या हो जाएगी? हमारी संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। अब संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है, तो इसे हम कर देंगे
यक्स प्लस वाई बराबर 9, ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 9, और इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब संख्या में संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, संख्या का 9 गुना, 9 गुणे संख्या वो क्या है 10x प्लस वाई, तो 9 गुणे 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2 गुणे, जब पलटेंगे तो दहाई के स्थान पर इकाई का अंक और इकाई के स्थान पर दहाई का अंक यहाँ हो गया 10y प्लस एक्स, 2 गुणे 10y प्लस एक्स। अब ये होगा गुणा करेंगे 9 दामा 90x प्लस 9 गुणे वाई 9y बराबर में 20y प्लस 2x, इंगित करता है पक्षांतर कर दीजिए 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x, 90x माइनस 2x होगा 88x, और 9y यह है प्लस 9y माइनस 20y, ये हो जाएगा माइनस 11y, और जब पक्षांतर करेंगे इधर कुछ नहीं बचेगा तो वहाँ लिखेंगे 0, तो 88x माइनस 11y बराबर 0, तो 11 कामन ले लीजिए तो x प्लस ये हो जाएगा 11 6 88, 8x, यहाँ देखिए 8x माइनस वाई बराबर 0, इसे हम कर देंगे समीकरण 2। अब यही दोनों समीकरण लगाना है, x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण फर्स्ट, और 6x माइनस वाई बराबर 0 ये समीकरण सेकेंड। अब आगे क्या होगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, x माइनस 8x, x क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो x प्लस 8x 9x होगा बराबर 9 प्लस 0 9, तो x बराबर 1। अब x का मान समीकरण फर्स्ट के y में रखने पर x प्लस वाई बराबर होगा 9, या हो जाएगा पक्षांतर करेंगे तो यह है 1 प्लस वाई बराबर 9, ये हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 1 बराबर 18। अब x बराबर 1 और y बराबर 8, 8 9 माइनस 1 8 होगा, x बराबर 1 y बराबर 8, तो हमारी जो संख्या है वो हो जाएगी संख्या 1 दहाई के स्थान पर 8 इकाई के स्थान पर यानी 18, और आप इसी को कर दीजिए आंसर। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। यानी कि पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा बच्चों, हमें ये बताना है, और जितने में खरीदा था उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया था, तब उसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हुआ। तो पुस्तक उसने किसने में खरीदी थी, इसी को हमें बताना है। तो अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3, प्रश्नोत्तर नंबर 3 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 3 क्या है, देखो, क्योंकि पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक का 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाता है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य था। तो मान लीजिए कि पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अब प्रश्नानुसार x प्लस x गुणे x, एक तो ये मूलधन, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस लाभ। मूलधन क्या है x, प्लस लाभ क्या है x गुणे x बटे 100, यानी x का x प्रतिशत। x प्रतिशत का मतलब जैसे 4% का मतलब होता है 4 बटे 100, तो x प्रतिशत का मतलब क्या होगा x बटे 100, तो इसमें हम x का x प्रतिशत जोड़ेंगे तो x गुणे x बटे 100 बराबर में 24। अब आप 100 को x से गुणा कर दीजिए, 100x प्लस x गुणे x स्क्वायर, और बटे में होगा 100 बराबर 24, या हम कर सकते हैं 100 को 24 से आप गुणा कर दीजिए x स्क्वायर, इसको पलट दीजिए, पहले बड़ी घात वाला लिखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 100x बराबर 24 गुणे 100 2400। अब हमारा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। अब माइनस 2400 के 2400, इसका गुणनखंड आप कर दीजिए, जिससे घटाने पर गुणा कर दीजिए तो
2400 आ जाए और दोनों संख्याओं को घटा दीजिए, यानी कि 2400 को हमें इस तरह से तोड़ना है। अगर हम दोनों संख्याओं को गुणा कर दें तो 2400 आ जाए और दोनों संख्याओं को एक दूसरे से घटा दें तो 100 आ जाए। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 20, क्योंकि 120 गुणे 20 2400 होता है बच्चों, और 120 माइनस 20 100 होता है। तो 120 माइनस 20 इंटू यक्स, ये यक्स यहाँ कॉमन होगा, माइनस 2400 बराबर 0, या हम इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इसमें 120 एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 2400 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स में एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 20, और यहाँ माइनस 20 एक्स और माइनस 2400 में माइनस 20 कॉमन लेंगे तो एक्स और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, गुणा और भाग, तो एक्स प्लस ये भी 120 होगा। अब एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 20, एक में एक्स प्लस 120। अब अगर हम मानेंगे कि एक्स प्लस 120 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस 120 होगा, जो कि अग्राह्य है क्योंकि मूल्य जो है वो ऋणात्मक नहीं होता। और मानेंगे एक्स माइनस 20 बराबर 0 तो एक्स बराबर 20, अतः पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 20 रुपये, और इसी को हम कर देंगे आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 20 रुपये पुस्तक का क्रय मूल्य था और 20 रुपये 20 का 20% लाभ उठाता है, क्योंकि जितने में खरीदा था उतने रुपए का लाभ उठाता है। तो 20 रुपये का 20% 4 होता है, 20 में 4 उसका लाभ हो गया, 24 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। 5 पेंसिलें तथा 7 कलमों का कुल मूल्य बराबर 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य बराबर 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। मान लीजिए कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा कलम का मूल्य बराबर y रुपये है। अब 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 दिया है, इसलिए जब हमने कलम का मूल्य x माना है तो 5x, और इसके साथ पेंसिल का मूल्य y माना है तो ये 7y बराबर में 50। 5x प्लस 7y बराबर 50, इसको आप कर सकते हैं समीकरण फर्स्ट। चूंकि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का मूल्य बराबर दिया है 46 रुपये, इसलिए द्वितीय शर्तानुसार 7x प्लस 5y बराबर 46, इसे आप कर दीजिए समीकरण सेकेंड। अब 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 40, इसे हमें हल करना है। तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट को 7 से तथा सेकंड को 5 से गुणा करने पर यह होगा 5 पचे 25x, 5 सत 35y, सॉरी 7 से इसको गुणा करेंगे, x का गुणांक बराबर करना है, 7 पचे 35x, 7 सता 49y, 7 गुणे 5 50, 350 रुपये होगा। ये हो जाएगा समीकरण थर्ड। और 5 से सेकंड को गुणा करना है, 5 सत 35x, और प्लस में ये होगा 5 पचे 25y बराबर 5 गुणे 46 230, ये होगा समीकरण 4। अब समीकरण 3 से 4 को घटाने पर ये प्लस, यहाँ प्लस 35x माइनस 35x, ये कैंसिल हो गया, 49y माइनस 25y, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, और ये भी प्लस है माइनस, तो 49y माइनस 25y बराबर हो जाएगा 24y, 350 माइनस 230 बराबर 120, 24y बराबर 120 इंगित करता है y बराबर 120/24 होगा, काटेंगे तो 5 रुपये 5 आएगा। अब y का मान समीकरण फर्स्ट के x में रखने पर 5x प्लस 7y बराबर 50 है, तो मान लेंगे 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50, तो हो जाएगा 5x प्लस 7, 7 पचे 35 बराबर 50, और 5x बराबर होगा 50 माइनस 35 बराबर 15, और x बराबर 15/5, x बराबर 3,
अतः पेंसिल तथा का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये हो जाएगा। पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये, और इसी को हम कर देंगे आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को कमेंट कीजिए, और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।